इसमें तो कोई शक नहीं है, एक आईनी ओहदा है गवर्नर का, लेकिन ये बात भी एक हकीकत है कि गवर्नर का जिस पार्टी से ताल्लुक हो, अगर उसी पार्टी की सूबे में हुकूमत तो एक कंफर्ट लेवल और होता है, गवर्नर का एक जो कंफर्ट जोन है वो बढ़ जाता है। तो अब मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत होते हुए आपको क्या हर्डल्स हैं, क्या बैरियर्स हैं, आपसे मुशावरत की जाती है, नहीं की जाती है, आप कोई अपने आप को वो महसूस करते हैं बंधे हुए और कुछ कर नहीं सकते आप? बहुत शुक्रिया आपका। मैं बिल्कुल आपने जैसे कहा यहाँ पे कोलेशन गवर्नमेंट है और मैं पीपल्स पार्टी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पंजाब में और नून लीग के साथ, और बहुत सारे मामलात हैं। इससे पहले भी हमने 18 महीने की गवर्नमेंट नून लीग के साथ की, अभी फिर हम आ गए और वो जो पुराना तजर्बा था उसी को देखते हुए इस दफ़ा शुरू में हमने कहा कि रिटर्न मुआहदा करेंगे कि जो चीज़ें आपस में डिसाइड होंगी उनको लिख लेंगे ताकि बाद में कोई गिला शिकवा ना हो कि ये अपने से कुछ आ गई। और वो रिटर्न मुआहदा वहीं पे रहा और फिर आगे बात जो है हुकूमत चलती रही। मैं तो मुझे आई हुए तकरीबन 3 महीने होने वाले हैं, मेरे से पहले भी 3 महीने चली। तो फिर बजट में आपने देखा, जैसे आपने ख़ुद अभी बात की, उसमें हमारे चेयरमैन साहब को इतराज़ात से बहुत सारी चीज़ों पे, और हमने थोड़ा अपना एहतजाज नेशनल असम्बली में रिकॉर्ड कराया साइड पे बैठ के। फिर हाई लेवल की कमेटी बनी, वहाँ पे बैठे, फिर चीज़ों को लिखा गया। लेकिन मुझे ये कहने में कोई आर नहीं है कि वो दोनों अभी तक कागज़ ही हैं, उससे आगे कुछ नहीं हुआ। और वो मेरे ख्याल के मुताबिक उस पर सोचना चाहिए। ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो नून लीग की है, वो ड्राइविंग सीट पे हैं, और हमने अगर आईनी ओहदे लिए हैं तो हम कोई वजारतें या किसी जगह उनके साथ शामिल नहीं हुए, और इस वजह से शामिल नहीं हुए कि कल का ये गिला ना हो कि क्योंकि कोलेशन गवर्नमेंट थी, फलाने थे, हम उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गए, हम अपना मंशूर जो है वो लोगों तक नहीं पहुंचा सके, हम अपना काम नहीं कर सके। तो आप देखें कि पीपल्स पार्टी तो किसी जगह जो है हुकूमत को डिस्टर्ब नहीं कर रही कि आप ये ना करें, वो अपने फैसले करें। लेकिन जो हमारे साथ उन्होंने तय किया उस पे भी ज़रूर कुछ ना कुछ करें। क्या तय हुआ था? और मुख्तलिफ चीज़ें हैं, आपके नॉलेज में है कि डेवलपमेंट के हवाले से था, बाकी जो है तकर्रियाँ तबादले जो हैं वो सिर्फ इत्माद में लेने की हद तक था कि जो अच्छी रिप्यूट वाले ऑफिसर्स हैं डिस्कशन करके बैठ के, हमारी तरफ से कोई पसंद नापसंद नहीं है, हमारी तरफ से कोई नाम नहीं है कि हम उनको कहें कि ये फलाना है, इसको फलां जगह लगाएं, लेकिन एटलीस्ट मुशावरत होनी चाहिए। लेकिन मुशावरत होनी चाहिए, वो जो नहीं हो रही है और नहीं हो रही। अच्छा। और उस पे जो है डिसीजन जो है कंसेंसस से होना चाहिए, और एक टेबल पे बैठ के अगर किसी ऑफिसर हम कोई नाम देते हैं, हम उनको उस पे कैल करेंगे कि ये ऑनेस्ट है, इसका ये है, ये बैकग्राउंड है, ये इसका कैरियर है, इस पे इसका मेरिट बनता है, आप इसको लगाएं। तो अभी तक आप लोगों ने ये नाम दिए? नहीं, कोई नाम नहीं दिए। देखें, दो तीन मीटिंग्स हो चुकी हैं, अभी फिर यहाँ गवर्नर हाउस में मीटिंग होनी थी, लेकिन उन तमाम मीटिंग्स का जो निचोड़ है वो फिलहाल तो वहीं पे है, उन 2 कागज़ों पे ही। लेकिन तो मरियम साहिबा अपनी मर्जी करती हैं? देखिए, मरियम साहब अपनी मर्जी करें, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है, वो अपनी मर्जी ज़रूर करें, लेकिन जो हमारा हक है, जो जहाँ तक है, उस पर बातचीत से और उस चीज़ को आगे चलाएं। और ऐनी ओहदा मैं आइन के अंदर रह के अपनी बात करूँगा, मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, ना किसी जगह उनको तंग करना चाहता हूँ, लेकिन जो चीज़ें डिसाइड हुई हैं उनको आगे चलना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें आइन में रिटर्न भी तो हैं। आइन का आर्टिकल 131 में ये कहता है कि इंतज़ामी उमूर, कानून साजी अगर कुछ सूबाई हुकूमत ने करना है तो गवर्नर से मुशावरत, उसको बताना, इन्फॉर्म करना गवर्नर को, ये लाजमी है। जी बिल्कुल, इसमें जो है वो लाजमी है, लेकिन बड़े लंबे अरसे से कभी ये लाजमी माना नहीं गया। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मुझे इन्फॉर्म किया गया, लेकिन जिस तरह करना चाहिए उस तरह नहीं किया गया। और अगर आप चलें, इतना हो गया कि चले ये रवादार आदमी है, देहाती बंदा है, ये कहेगा कि नहीं इसमें मुझे हुई है, तो जो हुआ वो हुआ, ठीक है, लेकिन जो आइन और कानून कहता है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, क्योंकि अब मुल्क प्रॉपर आइन और कानून के मुताबिक चलेगा तो फिर तभी बेहतरी होगी। माजी में नहीं हुआ तो अब भी नहीं होना चाहिए, ये जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन दिल के लिए सहारा है, दिल के लिए सहारा है। अच्छा, आप ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही नहीं कहती है कि हमें हमारी मर्जी से हुकूमत नहीं बनी, मजबूरी से बनवाई गई। जावेद लतीफ़ साहब तो यहाँ तक कहते हैं कि कनपट्टी पर बंदूक रख के हमसे हुकूमत बनवाएगी, हम तो बनाना ही नहीं चाहते थे।
आपने भी ये बात की है कि हम तो बनाना ही नहीं चाहते थे, ये मजबूरी का अलायंस है। ऐसी कौन सी मजबूरी थी, किसकी तरफ से प्रेशर था, या ज़ाहिर है 2008 के बाद तो आप हुकूमत में आए नहीं, सिर्फ ये 18 महीनों की जो हुकूमत थी उसमें हुकूमत से इतनी ज़्यादा आप लोगों को था कि हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए, आवाम से एक ज़ाहिर है कुर्बत होती है, क्या मजबूरी थी? देखिए ना, मैं तो बहुत सारी जगह पे ये 3 महीने में मैं कई दफ़ा ये बता चुका कि हमें सिर्फ एक ही मजबूरी थी और वो मुल्क की मजबूरी थी कि बातों को, मेरी राय अपनी होगी, आपकी अपनी होगी, ठीक है। हमारे हुकूमत में शामिल होने पे भी जो चीज़ें हैं वो मैं अपने तौर पे बयान करूँगा, शायद आप उससे जो है वो ना करें इत्फाक के मैं जो कह रहा हूँ सही है या गलत, शायद आप उस पर देखें। सबसे बड़ी हमें मजबूरी ये थी और ये हुआ, मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ और मैं ये साबित कर सकता हूँ कि हमेशा पीपल्स पार्टी ने अपनी सियासत को कुर्बान किया जहाँ पे मुश्किल सूरत हाल आई मुल्क के लिए। जैसे अभी पहले आपने बात की, इन 3 महीने में, मुझे 3 महीने हुए, हुकूमत को 6 महीने हो गए हैं। अगर उन 6 महीनों में एक लिखी हुई चीज़ों पे भी कुछ नहीं हो रहा, तो अगर हमें सिर्फ इक़्तिदार का लालच होता तो हम प्रेशराइज़ करते, हम साइड पे होते, हम हुकूमत को थ्रेट देते कि आप गिर जाएंगे। हमने कुछ नहीं किया, हम उस पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमें पता है हुकूमत से सरोकार नहीं है हमें कि नून लीग की हुकूमत जो है वो चलेगी या बैठ जाएगी, हमें मुल्क से सरोकार है। आपके सामने जब 8 फरवरी के इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, 3 पार्टीज़ थी, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, ठीक है। पीटीआई से बातचीत हुई, आप गवर्नमेंट बनाए, उन्होंने नहीं बनाई। उन्होंने कहा हम किसी के साथ कोलेशन, हम किसी को मिलाना ही नहीं चाहते, किसी से बात ही नहीं करना चाहते, ख़त्म हो गई बात। अकेले में वो गवर्नमेंट बना नहीं सकते थे, पीछे बच गई नून लीग और पीपल्स पार्टी। अब या तो पीपल्स पार्टी नाराज़ होकर साइड पे बैठ जाए कि नहीं हम गवर्नमेंट नहीं बनाएंगे, तो नून लीग अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, दोबारा इलेक्शन भी नहीं जा सकते। दोबारा इलेक्शन, देखिए ना जो मुल्क के हालात हैं, लोग बेचारे रोटी के लिए तरस रहे हैं, लोग बेचारे जब बिजली का बिल आता है वो सर पे रख के, हुकूमत बन गई है तो भी तरस सर। लेकिन अगर ये हुकूमत ना बनती, 3 महीने बाद दोबारा इलेक्शन होता, इसी गरीब आवाम के अरबों रुपए लगते, उसके बाद फिर यही कुछ होना था, उसके बाद फिर धांधली का शोर होना था, फिर आप नहीं गारंटी दे सकते कि कोई एक पार्टी जो है वो वन वे आ जाती, फिर यही कुछ होना था, फिर आप इलेक्शन उस पर कराते। पीपल्स पार्टी ये समझती है कि मुल्क जो है मौजूदा सूरत हाल में बार बार के इलेक्शन का मुतम्मिल नहीं हो सकता। आप लोगों की नीयत पे ज़ाहिर है कोई शक नहीं है, आप लोग कहते हैं कि हम आवाम का सोचकर हम लोग चाहते थे कि हम नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाएं। अगर आवाम का, हम तो देखिए पीटीआई बनाती तो हम उनके साथ भी करते थे। अगर आवाम का इतना ख्याल है, आवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आप समझते हैं कि वजारतें लिए बगैर आप लोग आवाम के लिए कुछ कर सकते हैं? फिर तो आप लोगों को वजारतें लेनी चाहिए थी, उन वजारतों में काम करना चाहिए था, ताकि फिर पता चलता आप लोग कल को जवाबदेह होते। जैसे वजारत ख़ारजा पिछले 18 महीनों में बिलावल साहब ने ली, और भी वजारतें थी आप लोगों के पास, तो वजारतों में रहते हुए हुकूमत आवाम की खिदमत हो सकती है या वजारतों से बाहर रहते हुए आवाम की खिदमत? देखिए, वजारतों से बाहर रहते हुए आवाम की खिदमत हो सकती है। मैं बताता हूँ आपको, एक तो ये है कि वजारतें आप लेंगे, आप उस कैबिनेट के अंदर अक्सरियती एक जो पार्टी है उसके डिसीजंस के पाबंद होंगे, उस पर आप बात नहीं कर सकते। आप उस पर अपनी, अगर आप उधर उस कैबिनेट मीटिंग के अंदर अपनी राय दूसरी साइड पे देते भी हैं, फैसला अक्सरियत ने करना है, उसमें एक फ़ैसला हो गया, हाल से बाहर निकल के आप फिर उस पर हुकूमत को प्रेशराइज नहीं कर सकते, उनसे बात नहीं कर सकते। डिसएग्री तो कर सकते हैं, डिसएग्री अंदर बैठ के कर सकते हैं ना, बाहर आपके सामने नहीं कर सकते। अब जब मैं यहाँ बैठ के डिसएग्री कर रहा हूँ और मैं रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहा हूँ, तो मैं एक आईने ओहदे पे हूँ, आप इनडायरेक्ट कहें हुकूमत में हूँ, लेकिन मैं अपोजिशन कर रहा हूँ, मैं आवाम की आवाज़ उठा रहा हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कॉल कर रहा हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर को कर रहा हूँ कि आवाम के साथ ये जुल्म हो रहा है, इस पर सोचें।